और यूपी की सियासत में आखिर कुछ बड़ा होने वाला है। दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री मोदी से करीब 1 घंटे की मुलाकात हुई और फिर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से बैठक और इससे कुछ दिन पहले आए अमित शाह से मुलाकात। और ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या 2027 से पहले यूपी में सत्ता और संगठन दोनों स्तर पर कोई बड़ा सियासी प्लान तैयार हो रहा है? रिपोर्ट देखिए। सियासत में हर तस्वीर के अपने मायने होते हैं। भले ही मुलाकातों को शिष्टाचार का हवाला दिया जाए, लेकिन इसी शिष्टाचार में नैरेटिव भी होता है भविष्य की सियासत का रोड मैप भी। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की इस मुलाकात को भी ऐसे ही देखा जा रहा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच क्या बातचीत हुई, सवाल ये भी है कि 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई इस मुलाकात के बाद क्या होने वाला है। क्योंकि यूपी में 2027 की चुनावी बिसात पर संगठन से लेकर सामाजिक समीकरणों तक हर मोर्चे पर तैयारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में करीब 1 घंटे की ये मुलाकात कई सवाल छोड़ती है। क्या सरकार और संगठन के बीच किसी बड़े फैसले को लेकर मंथन हुआ? क्या 2027 के लिए कोई नया सियासी रोड मैप तैयार हो रहा है? क्या आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? तस्वीर अभी साफ नहीं, लेकिन संकेतों ने सियासी अटकलों को जरूर तेज कर दिया है, क्योंकि इसी दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई। यानी एक ही दिल्ली दौरे में सरकार के शीर्ष नेतृत्व और पार्टी संगठन दोनों के साथ संवाद हुआ। यही सिलसिला इस मुलाकात को और ज्यादा अहम बना देता है, खासकर तब जब यूपी में 2027 का चुनावी काउंटडाउन शुरू हो चुका है और बीजेपी के सामने सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है। क्या पार्टी संगठन में कोई नई रणनीति आकार ले रही है? क्या सामाजिक समीकरणों को लेकर कोई नया प्रयोग होने वाला है, या फिर सरकार और संगठन के बीच तालमेल को लेकर कोई बड़ा फैसला होने वाला है? जवाब अभी पर्दे के पीछे है, लेकिन दिल्ली की बैठकों ने यूपी में सियासी हलचल जरूर बढ़ा दी है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हो चुकी है। यानी दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ योगी की बैठकों का सिलसिला लगातार बना हुआ है। 21 नवंबर 2021 की ये तस्वीरें भी कुछ ऐसा ही सियासी संदर्भ लेकर सामने आई थी। तब यूपी विधानसभा चुनाव सिर पर थे और बीजेपी के सामने सत्ता में वापसी की चुनौती थी। प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ की उस दौर की मुलाकातों को भी चुनावी रणनीति, संगठन और सरकार के तालमेल के लिहाज से अहम माना गया था। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हम सबके समक्ष हैं। अब करीब 5 साल बाद तस्वीर का संदर्भ भले बदल गया हो, लेकिन सवाल फिर वही है, क्या 2027 से पहले एक बार फिर बीजेपी यूपी में कोई बड़ा सियासी प्लान तैयार कर रही है? क्या इस बार भी दिल्ली की बैठकों के बाद लखनऊ में कोई बड़ा फैसला दिखाई देगा? यही सबसे बड़ा सस्पेंस है। प्रयागराज में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और यूपी सरकार के मंत्रियों ने कार्यक्रम को फ्लॉप शो बताते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की ओर से युवाओं को राजनीति का जरिया बनाया जा रहा है। और उधर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार कर दिया है और कांग्रेस ने कहा है कि छात्र वर्ग सरकार से नाराज है, क्योंकि सरकार ने ना रोजगार दिया, ना ही महंगाई पर सरकार की कोई लगाम है। प्रगति होगी,
फ्यूचर होगा तो डेटा और आपके पोटेंशियल पे होगा। युवा प्लस डेटा इज इक्वल टू 21st सेंचुरी इकोनॉमी। प्रयागराज में राहुल गांधी का कार्यक्रम खत्म हुआ, लेकिन उसके बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई। यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने कार्यक्रम को फ्लॉप बताते हुए कांग्रेस की तैयारियों और खर्च पर सवाल उठाए। राजभर ने दावा किया कि आज का युवा प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। कांग्रेस के भी नेता हैं और उन लोगों का भी कहना है कि हम लोग फेल हो गए। पूरी भीड़ लगभग 5000 के आसपास ही रही, जो उनका कहना था कि 2 लाख से ज़्यादा भीड़ आ रही है। और मज़े की बात कि पूरे प्रयागराज की ट्रैफिक डेली की तरह, कहीं कोई न जाम न कोई अवरोधक। ओपी राजभर के बाद मंत्री अनिल राजभर ने भी राहुल गांधी के कार्यक्रम पर सवाल खड़े किए। उनका दावा है कि कांग्रेस ने 3 महीने तक तैयारी की और 16 जिलों को टारगेट किया, लेकिन इसके बावजूद कार्यक्रम में अपेक्षित भीड़ नहीं जुटी। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई फ्लॉप शो हुआ ही नहीं होगा। 3 महीने की तैयारी, और मैंने सुना कि 1 करोड़ का तो सिर्फ पंडाल लगा हुआ था और 1 करोड़ का मंच बना था। 16 जिलों को टारगेट करके कांग्रेस पार्टी के लोग तैयारी कर रहे थे, और आए कितने लोग? बमुश्किल 5000। सरकार के एक और मंत्री संजय निषाद ने भी राहुल गांधी के कार्यक्रम को फ्लॉप शो करार दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस लंबे समय से इसकी तैयारी कर रही थी और करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन युवाओं का समर्थन नहीं मिला। निषाद ने राहुल पर सदन में चर्चा से बचने का भी आरोप लगाया। ये फ्लॉप कार्यक्रम था। अगर 55 साल का व्यक्ति युवा गिनेगी कांग्रेस, तो बाकी युवा कहाँ जाएंगे? आज कांग्रेस का जवाब देना चाहिए। इस कार्यक्रम के बहाने प्रियंका गांधी की बेटी को उनको लॉन्च करना था और कुछ नहीं कांग्रेस का। कांग्रेस का ये कार्यक्रम लंबे समय से तैयारी चल रही थी, करोड़ों रुपए खर्च हुआ, फ्लॉप था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने राहुल गांधी के कार्यक्रम के जरिए छात्रों को राजनीति में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उनका सवाल है कि अगर छात्रों की मांगे इतनी अहम है तो राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं जाते? प्रयागराज प्रतियोगी छात्रों की तपस्या की भूमि है, और राहुल गांधी जी जो अपनी राजनीतिक तपस्या की भूमि न बनाए, क्योंकि छात्र सवाल पूछते भी हैं और हिसाब भी मांगते हैं। यानी प्रयागराज का राहुल गांधी का कार्यक्रम अब यूपी की सियासत में नया मुद्दा बन गया है। बीजेपी इसे युवाओं के बीच राहुल की नाकामी बता रही है, जबकि राहुल गांधी का फोकस छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर है। अब सवाल यही है कि इस सियासी टकराव का असर 2027 की लड़ाई पर कितना पड़ेगा। और वहीं राहुल गांधी के कार्यक्रम में कम भीड़ का दावा जहां सत्ता पक्ष कर रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी पलटवार किया है और कहा है कि बीजेपी गुमराह कर रही है। इस मामले में समाजवादी पार्टी का मानना है कि इंडिया गठबंधन में टूट डालने के लिए बीजेपी ने ऐसा बयान दिया है। आप प्रयागराज के लोगों से पूछ सकते हैं, जो लोग वहां उपस्थित थे उनसे पूछ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो केवल लोगों को गुमराह करने का काम किया है। एक भी अगर वीडियोस या फोटोज हो भाजपा के पास जहां कुर्सियां खाली हो, लोग नहीं हो, तो जारी करके दिखा दें। पूरा पैक था। कल 1.5 से 2 लाख लोगों की जनसंख्या वहां उपस्थित थी और सभी नौजवान जेनजीज थे। ये इंडिया गठबंधन हुआ है बड़े अच्छे कार्य के लिए, इस देश से बेरोजगारी दूर करने के लिए, इस देश में अन्याय अत्याचार और देश की जो हमारी अर्थव्यवस्था है, ये बड़े कार्य के लिए इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है। तो इसमें किसी प्रकार की किसी को दरार डालने की, फूट करने की किसी को गुंजाइश नहीं है।